तो चलिए विद्यार्थी जी, आप लोग बारीकी से समझिए कि एक्सरसाइज हम लोग को पढ़ना है 8.1। क्या पढ़ना है? 8.1 पढ़ना है। 8.1 में हम लोग को सबसे पहले फोकस करना है कि क्वेश्चन नंबर जो कहता है, पहला नंबर कौन क्वेश्चन है बताइए? 7 क्वेश्चन इनको नहीं आ रहा है, तो 7 क्वेश्चन के बारे में हम लोग एक बार स्टडी कर ले। क्या होता है 7 क्वेश्चन कहता है? तो 7 क्वेश्चन है कि यदि कॉट क्या कहता है, कॉट थीटा का भी पोजीशन कितना है? 7/8 है। ठीक है, उसके आगे कितना कहता है? तो क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। पहला क्वेश्चन निकालना है। तो इससे तो हमारा कोई इससे ट्रायंगल नहीं मालूम चल रहा है, ट्रायंगल बनाना है। और ये ट्रायंगल बनाने के बाद जो बनाना है उसको देखना है कि थीटा पर पोजीशन वैल्यू निकालना है। अब कहता ये नहीं कहता है कि वो आपका समकोण है कैसा है, वो आपको कुछ भी करके आपको निकालना है, मालूम कर लेना है कि कैसा होगा, समकोण होगा या न्यूनकोण होगा। ठीक है, तो हम दूसरा क्वेश्चन करता है कि कॉट थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा का बारे में मान निकालना है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, क्या करिएगा, न्यूनकोण या समकोण। तो आप अपने से समकोण त्रिभुज निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? स्वतंत्र। ये नहीं कहता आप कुछ भी इसमें, जब नहीं कहता तो आप सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाइए। क्या कहता है इसमें? तो ABCD का मान कुछ चर्चा नहीं है, सीधे थीटा के एंगल पर ध्यान देना। तो यहाँ पर मान लेना PQR। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि PQ जो है, P है समकोण है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको क्या करना है? माना कि क्या लिखना है? माना कि PQR माना कि एक RPQ को भी हो सकता है, हाँ RPQ। RPQ इससे ये रिलेट हो गया कि B हमारा बीच में रहेगा तो 90 डिग्री है। तो एक RPQ क्या है? एक माना कि एक RPQ समकोण त्रिभुज है। हाँ, एक RPQ समकोण त्रिभुज है। हाँ, या आप क्या मान सकते हैं कि माना कि RPQ एक समकोण त्रिभुज है। पहले एक माने भाषा बना सकते हैं। तो दिया है, क्या दिया हुआ है ये ध्यान रखना है क्वेश्चन से। कॉट थीटा बराबर 7/8। हाँ, हमारे क्वेश्चन जो 7 नंबर कहता है कि कॉट थीटा का पोजीशन दिया हुआ है 7/8। यानी हम कॉट थीटा को क्या मान सकते हैं? कॉट बराबर क्या होता है? B/, यही ना B/P। क्या होता है कॉट बराबर? B/P। बताओ, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले कॉट थीटा के एंगल से निकालना है। तो कॉट थीटा हम तो यहाँ मान लिए ना, इधर नहीं ना माने हैं, P के जगह पर नहीं ना माने, थीटा कहाँ मान लिए? यहाँ पर मान लिए। तो अब इसके लिए ढूंढना है कि इसके सामने का P होता है ना, अब नीचे वाला संलग्न भुजा B हो जाएगा, तो फिक्स हो गया। यानी P का पोजीशन कितना दे दिया? 7। और B का पोजीशन कितना दे दिया? आपका P का पोजीशन 8 जी, और B का 7। अब B का 7 दे रहा। अब क्या चीज नहीं है? H नहीं है। अब H निकालना है ना। तो चलिए इसमें अब बाकी तो कुछ नहीं है। H निकालने के लिए हम लिख देंगे कि यहाँ पर हाँ, यहाँ पे H बराबर वाट कर देते हैं। और क्वेश्चन जो पूछता है वो लिख देते हैं। हाँ, तो 1 प्लस साइन थीटा फिर 1 माइनस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा लिख दीजिए, पोस्ट करके इंटू बोलिए, उसको क्या बोलेंगे? इंटू मल्टीपल को बोलते हैं 1 माइनस साइन थीटा। ओके, नेक्स्ट क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, चलिए समझ में आ गया। और सेकंड क्या कहता है? कॉट स्क्वायर थीटा। बस कॉट का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक तो आपका 2 नंबर तो ऐसा ही बन जाएगा। बस ये किसी को कॉट स्क्वायर कर दीजिएगा तो निकल जाएगा। तो बस हमको यहाँ प्रश्न से चलना है। क्या करना है? प्रश्न से। हाँ, तो प्रश्न से चलिए। प्रश्न में क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर P बराबर 8। सबसे पहले P का वैल्यूएशन लिख लेना। P का वैल्यूएशन 8, B का पोजीशन 7, H का निकालना है। हाँ, बहुत बढ़िया। ये सबसे पहले भूलना नहीं है, ठीक है ना। चलिए H का वाट लिखिए सर। हाँ, क्या लिखेंगे? 9 आएगा। चलिए, अब पाइथागोरस प्रमेय तो आप जानते हैं। जी, क्या लिखेंगे? पाइथागोरस परिमेय से। परिमेय से जी, या RHS परिमेय। हाँ, या RHS से। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए, तो यहाँ पे H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये तो फार्मूला होता है। B पहले लिखिए, आपकी बाद में कोई दिक्कत नहीं, एडिशन में फॉर्म में लिख सकते हैं। वैल्यूएशन भरिए।
तो जी पी का 8 एच निकालना है ना, जी। तो हम आराम से हम एच बराबर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, उधर जाएगा तो रूट में लिख सकते हैं डायरेक्ट। पी का पोजीशन 8 स्क्वायर प्लस बी का पोजीशन 7 स्क्वायर बताइए कितना हो जाएगा। 64 64 प्लस 64 प्लस 7 7 जा 49 49 क्या हो जाएगा, 49 ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा। हो जाएगा। अगर इधर से लाइनिंग करके लिख रहे हैं तो याद रखिएगा इसमें इक्वल और का साइन नहीं लगाया जाता, और इसको बोलते हैं एक स्टेप लिखने के बाद, ठीक है ना, सिंस पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। यहाँ बोलिए 4 9 4 13 1 6 4 10 1 11, ठीक है। तो हमारा एच का पोजीशन कितना निकल गया, रूट एंगल 113 113 निकल गया, 130 30 निकल गया। चलिए एच का पोजीशन कितना निकल गया, 130 113 आगे क्या कहता है आप निकालने के लिए, तो इस तरह से हमारा पी बी एच का पोजीशन निकल गया। तो पहला क्वेश्चन के लिए हमें लिखना है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है ऊपर है 1 प्लस, प्रश्न से लिखने का मतलब कि पूरा चीज़ कॉपी में है देखना है और लिखना है, बुक की तरफ ध्यान करने की जरूरत है ही नहीं। 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक देखिए यहाँ पर सूत्र को बताए हुए थे, क्या बताए हुए थे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फॉर्म होता है क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो फार्मूला हो गया ना, ये क्या है सूत्र हो गया, फार्मूला क्या हो गया, हाँ। तो फार्मूला बताइए, ए प्लस बी मिल गया, ए माइनस बी मिल रहा है, नीचे भी ए प्लस बी ए माइनस दोनों में मिल रहा है। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस, तो 1 की जगह पर तो हमारा 1 ही रहेगा ना, यानी ए पोजीशन हो जाएगा, आई बी हो जाएगा, नीचे भी ए हो जाएगा, ये हमारा बी, ए भी ए हो जाएगा, बी भी हो जाएगा। ए की जगह पर 1 और बी की जगह पर साइन, तो ए का स्क्वायर अब माइनस बी का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर। ओके, चलिए इस तरह से हम आपको समझाने के एक पर लिख दिए हैं। चलिए फिर नीचे भी तो लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर कॉस, यहाँ पर कॉस है ना बी, यहाँ पर तो बी हमारा क्या था साइन था, तो साइन यहाँ पर कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक होगा कि 1 का स्क्वायर साइन का स्क्वायर थीटा, ऊपर भी बाहर भी लिख सकते थे, पोजीशन मतलब वैल्यूएशन तो वही ना होगा, कोई दिक्कत, बाहर लिखिए या अंदर लिखिए। तो 1 स्क्वायर तब करेंगे तो वहाँ आना साइन, चलिए हम बाहर ही लिख देते हैं आपको समझने के लिए, क्या कोई दिक्कत। तो आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। चलिए एक और फार्मूला होता है, क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, ये भी फार्मूला हमने पीछे बता चुके हैं। अब देखिए इनमें से कोई जिसका वैल्यूएशन निकालना, किसका निकालना चाहते हैं, साइन का, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, ये इधर जाके तो माइनस हो जाएगा कि नहीं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, एक भी रिजल्ट निकल गया। तो चलिए हम लोग 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं निकलना, खाना नहीं खाना, 1 माइनस निकल रहा है सर, खाली नहीं नहीं डेरा पकड़ना, सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है लिख सकते हैं। मैंने फार्मूला बताया कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और क्या कर सकते हैं, अगर निकलना चाहते हैं तो कॉस का निकलना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, बोलिए कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी से हम चेंज करके, कैसे चेंज करके उसमें बनाते थे, तो चलिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब यहाँ से देखो मिला कि नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाई अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब ऊपर देखना है 1 माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा मिल रहा है कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस और साइन क्या होता है, रिजल्ट कॉट का होता है, क्या होता है कॉट का, जब ये स्क्वायर है तो भी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। अब चलिए कॉट का तो वैल्यू ऊपर शायद क्वेश्चन में दिया हुआ है, कॉट का वैल्यू दिया 7/8, 7/8, तो हम 7/8 लिख देंगे, स्क्वायर है ना तो दोनों के ऊपर स्क्वायर लिखा देंगे, 7 7 जा 49, 8 8 जा, तो चलिए हमने क्या बताया, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 49 64। इस तरह से आंसर हमारा आ गया पहला का। देखिए सूत्र के द्वारा निकाले, अगर इसी में आप पी बी एच का मान रख देते, क्या कर देते, हाँ यहाँ एच का मान है, यहाँ पी का मान है,
और यहाँ पर बी का मान है, यही ना है। जी। तो अगर आप पी बी एच का भी मान रख के आप वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। अगर सूत्र याद है, जी अगर आप ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, अगर ये फार्मूला याद है तो फार्मूला के द्वारा निकाल सकते हैं। सेकंड नंबर क्या कहता है, सेकंड नंबर भी क्या कहता है, कॉट स्क्वायर थीटा ही ना कह रहा है निकालने के लिए क्वेश्चन में। तो बस ऊपर जो निकला है वही पोजीशन भर देना है, 49/64। दोनों का आंसर रिजल्ट सेम आ गया, आंसर सेम वही है। चलिए, और क्या इसमें नहीं आ रहा है जल्दी बताइए। 8 नंबर आप पुट वैल्यू भी पुट करके बना सकते हैं। और सूत्र द्वारा कौन नंबर, 8 नंबर। चलिए, अगर हम 8 नंबर की बात करें तो क्या हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, पढ़िए बुक से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि त्रिभुज 3 cot A = 4। तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर ए प्लस 1 + tan स्क्वायर ए = cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। हाँ, समझ में आया कि नहीं। क्या कहता है कि 1 - tan स्क्वायर ए, और क्या कहता है बाई 1 + tan स्क्वायर ए = cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का है या नहीं। है या नहीं, जांच करना नहीं, टेस्ट करना है आपको। टेस्ट मतलब जांच करना है, निश्चित करना बराबर एक तरह से क्या। तो चलिए, पहला नंबर हम लोग क्या करना है, पहला क्या लिखेंगे, माना कि पहले फिगर बनाना ड्रॉ कर रहे हैं ना। तो इसमें भी समकोण त्रिभुज नहीं कर रहा, आपको एंगल निकालना है। आप पहले समकोण त्रिभुज बना दीजिए अपने से, क्या करिए, समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, यहाँ पर कोण ए लिखा हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा ABC ही लिखिएगा। क्या लिखिएगा, ABC। आप समझ में आया ना। जी। क्या लिखना है आपको, ABC। हाँ ABC ही लिखना है। क्या लिखना है, ABC। हाँ ABC लिखना है। चलिए, तो ABC लिखने का मतलब आप बताइए, क्या इसमें आपका समकोण हो जाएगा, राइट एंगल कौन हो जाएगा, B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख दें, माना क्योंकि मान रहे हैं ना। माना कि त्रिभुज ABC हाँ, एक समकोण त्रिभुज है। क्या लिखेंगे, माना कि त्रिभुज ABC माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज है। चलो, तो उसके बाद हम क्या बनाएंगे, उसको बनाएंगे चूंकि दिया है। हैं, चूंकि दिया है दिया है 3 cot A = 4। 3 cot A बराबर = 4। ये हमारा दिया हुआ है, जी। तो आप इसको चेंज करिए। cot A = क्या हो जाएगा, क्रॉस में है तो डिवाइड में हो जाएगा 4/3, इधर जाएगा तो ओके। इस तरह से हमारा कॉट का वैल्यूएशन तो हम जानते हैं क्या होता है, कॉट का साइन क्या होता है, B/B। कॉट B/P होता है, भूल जा रहे हो। B/P। आप बताओ नेक्स्ट। तो इस तरह से हमारा PB का मान निकल गया, जी। यहाँ पुट कर दे। जी। किस पर अब एंगल फोकस करना है, किस पर, A पर। ए पर फोकस करना है। किस पर फोकस करना है, A पर। हाँ, तो ए पर बताइए क्या हो जाएगा, A का सामने वाली भुजा हो जाएगी P हो जाएगा। P का पोजीशन 3, जी। यही ना P हो जाएगा। जी। अब B क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा, यही ना हमारा B हो गया। अब पाइथागोरस पर मैच निकल हाँ, जाएगा। H पूछ रहा है तो H निकाल लेंगे। जी। तो यहाँ पर अब क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में, उसमें आगे तो अब पता है 1 निकालने के लिए ना, जी, 1 यानी - इस हमारा tan इसमें क्या निकालना हो जाएगा, H = 1। अब क्वेश्चन कहता है निकालने के लिए क्या है कि 1 - tan स्क्वायर A। थीटा, tan A हाँ tan स्क्वायर ए, और क्या कहता है by 1 + tan स्क्वायर A by अपॉन बाई है कि नहीं, 1 + tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर = cos स्क्वायर A ए माइनस sin स्क्वायर A साइन स्क्वायर A है या हो नहीं। जाएगा। ये सत्य असत्य नहीं बताना है या नहीं। हाँ, बताना है। तो अब बताओ, हम एक प्रकार से फार्मूला की तरह भी बना सकते हैं और एक तरह से वैल्यू रखे। तो फार्मूला tan स्क्वायर तो तुमको जानते हो, sec स्क्वायर - tan स्क्वायर होता है क्या, = 1 होता है, जी। हैं, sec बना स्क्वायर जा- माइनस tan स्क्वायर = 1 होता है। हाँ। ये तो जानते हैं। चलो, तो यहाँ फार्मूला बताते हैं कि यहाँ से sec स्क्वायर जी। ए माइनस tan स्क्वायर ए = 1, ये याद रख लेना। एक फार्मूला निकल गया, अब दोनों में से एक निकालना होगा। चलिए, आप मानते हैं आपको सेक निकालना है इसमें, सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में तो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर ए हो जाएगा। एक फार्मूला निकल गया। अगर tan निकालना रहता तो tan स्क्वायर ए उधर चला जाएगा,
तो ए प्लस में हो जाएगा, तो प्लस लिख दिए, माइनस इधर चला जाए, 1 इधर तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, एक फार्मूला यह निकल गया, जी सेक स्क्वायर माइनस ए माइनस 1। तो देखिए इसमें पोजीशन पुट करिए, 1 माइनस 10 स्क्वायर पे कौन फॉलो कर रहा है, जी 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 माइनस 10 स्क्वायर ये वाला सेकंड नंबर नहीं कर रहा है, 1 माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर नीचे फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है, मुझे फॉलो कर रहा है। हाँ ठीक है। तो जी। आप इसमें हम ऐसे कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय से बना लीजिएगा तो भी बेटर रहेगा। हाँ पाइथागोरस हाँ प्रमेय सेक से स्क्वायर ए, आप मतलब कि 1 माइनस 10 स्क्वायर तो ये होगा ही, जी ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये तो होता नहीं है कि नहीं। तो आप इसको ऐसे करिए कि अब हमारा यहाँ देखना है कि सेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर सेक स्क्वायर है, तो आप सबका पी बी एच मान लीजिए, जी क्या मानिएगा, पीवीएच हाँ पी बी एच। तो यहाँ से पहले हमको एच का वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा ना, तो पाइथागोरस प्रमेय से अपना निकाल लीजिएगा, पाइथागोरस परिमेय से परिमेय से। जी तो पाइथागोरस प्रमेय से एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 4 बोलिए 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 इजकल टू 5, यानी एच का मान कितना निकल गया आपका, 5 तो याद रहेगा। जी यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप एच का मान कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, पी बी का मान कितना लिख सकते हैं, 4 और 3 पी का मान 3, जी ठीक है, अभी और का मान 4 यहाँ पे एच कर देते हैं, ठीक है, जी ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं एच बराबर वाट, एच का मान 5 निकल गया, पी का मान कितना निकल गया 3, और बी का मान कितना निकल गया 4 ठीक है। जी तो इस तरह से हम पोजीशन में भर दे, जी पहले लिख देते हैं 10 के बराबर क्या होता है, पी बाई बी का स्क्वायर, जी आप वही डायरेक्ट भी इतना छोड़ के आप बना सकते हैं, पोजीशन वही हुआ, जी कि सेक में भरिएगा तो वही पोजीशन आएगा और 10 में भरिएगा तो हम वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। या पे एक और फार्मूला आप जानते हैं कि 10 स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, चलिए यहाँ नीचे बता देते हैं, तो इसका भी क्या हो जाएगा, पी बाई बी का स्क्वायर, हम किस पर बना रहे हैं, ए इस पर बना रहे हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर पर, ठीक है। कॉस का क्या हो जाएगा, बी बाई एच एच का स्क्वायर माइनस साइन का पी बाई एच एच का होल स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब ये हो गया कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बना सकते हैं, तो आप इसमें आप लिख सकते हैं पोजीशन में पी की जगह पर क्या भर सकते हैं, 1 माइनस हाँ 1 माइनस पी बाई, चलिए पोजीशन भरते हैं हम लोग, देखते हैं क्या, जी तो वहीं आएगा 3 रिजल्ट, बाई 4 एलसीएम ही निकालना क्या, तो 3 बाई 3 बाई 4 4, ठीक है, का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस, 3 बाई 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। जी चलिए इसमें भरिए बी का मान, बी का मान भरा जाए बी बाई एच होगा, तो बी 4 बाई 4 बाई 5, 5 जी, आगे बोलिए फिर इसका भी होगा 4 3 न हो जाएगा, 3 बाई पी ना है, जी 3 बाई 5 आगे बताइए स्क्वायर, जी इसको स्क्वायर किया जाए, जी चलिए तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 3 3 रह जाए 9, जी ये अभी कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 16 स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़िए का, डायरेक्ट हम लोग इस पर सॉल्वे यूज कर देते हैं, 4 चौका 16 हाँ भाई वो 4 चौका 16 होगा 14 नहीं से, ठीक है, और 1 प्लस 9 9 बाई, 16 चलिए डायरेक्ट बनाते चल रहे हैं इसको, ठीक है, 25 माइनस 3 3 जा 9 25, नेक्स्ट बनाया जाए, एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 16 ऊपर डिवाइड 16 का ये 25 कहाँ से आ गया, कौन, ये 20 अच्छा इसका हो गया। स्क्वायर इसका अच्छा, हो गया ना, अच्छा समझ गया क्या, जी जी समझ गया तो आप यहाँ इसको बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हो जाएगा राइट RHS हैंड साइड है RHS, जी तो 16 माइनस 16 से डिवाइड 1 से करें तो 16 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा अपॉन 1, तो यहाँ पर इस तरह से 16 डिवाइड में हो जाएगा एलसीएम, 16 1 जा 16, ठीक है, तो 16 से डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 16 हो जाएगा, आप प्लस 9, ठीक है, इजकल टू यहाँ देखिए एलसीएम करिएगा तो क्या आ जाएगा 25 जी और ऊपर 16 माइनस 9, यही ना आएगा। चलिए ये देखिए दोनों सेम है तो यहीं से ही काट सकते हैं, जी चलिए एक बार आपको बता देते हैं, 16 में से 9 गया 16 में से आपका 9 गया वो 7 हो जाएगा जी, ठीक है, जी अपॉन 16, ये देखिए डिवाइड में है, जी ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 16 ऊपर हो जाएगा बाई 16 और 9 कितना हो जाएगा 25,
9 6 15, ठीक है 1 2, चलिए 16 से 16 कैंसिल, 7/20, यहाँ पर 16 में से 9 गया, 16 से नहीं गया, ये आपका हो जाएगा 7, 7/25। चलिए इसका भी 7/25। तो यहाँ क्या आ गया 7, नीचे तो नीचे 1 ऊपर, तो 7 से 7 मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 7 21, 5 में करेंगे 1 से तो 25 इक्वल टू 7/25, दोनों सेम आ गया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं क्या चीज, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो चलिए फार्मूला तो इसमें नहीं अब हो सकता था, तो इसलिए आप फार्मूला का यूज़ करिएगा तो सेम वही पोजीशन आएगा, सीधे आप PVH का मान निकालिए और डायरेक्ट आंसर करिए, ठीक है। चलिए ओके।